जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने तो 12th मैथ NCERT एक्सरसाइज की बात करें तो 4.5 के क्वेश्चन नंबर जो है 12 तक यानी 12 तक जो है कंप्लीट कर लिए थे। अब यहाँ से जो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 13 को स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, इसमें दिया गया है यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 1 -1 और यहाँ पर 2 है तो दर्शाइए, तो दर्शाइए कि a स्क्वायर -5a प्लस 7i बराबर में क्या है, 0 है। इसकी सहायता से ए इन्वर्स क्या करे, ज्ञात कीजिए। और इसकी सहायता से जो है ए इन्वर्स भी मतलब ए का व्युत्क्रम भी क्या करना है, तो ज्ञात करना है। इतना बराबर इतना तो पहले दर्शाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्रूफ लेंगे, और प्रूफ में किसको, LHS को। कितना है LHS, a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7i बराबर में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि यहाँ पर a स्क्वायर है तो इसको हम लोग a इंटू a लिख सकते हैं, 5a प्लस में 7i लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है इसके लिए यहाँ पर एक बना लिए और फिर जो है इसके लिए यहाँ पर एक बना लिए प्लस 5 फिर इंटू a है तो यहाँ पर इसके लिए बना लिए और प्लस 7 फिर i है तो i के लिए यहाँ पर i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए a कितना है, 3 1 -1 2 फिर 3 1 -1 और यहाँ पर 2। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3 1 -1 और यहाँ पर 2 7। यहाँ पर i क्या हो जाएगा, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 हो जाएगा इतना। यहाँ पर आपको बेसिकली ध्यान क्या देना है, देखिए इसमें गुणा होगा तो 9 फिर इसमें तो -1, 3 एकम 3 2 एकम 2 3 एकम -3 फिर 2 एकम -2 1 एकम -1 1 एकम -1 फिर 2 दूना के +4
यहाँ पर क्या होगा, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा, प्लस 7 एकम 7 होगा, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ पर आपको अब ध्यान क्या देना है, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा जी, 8 होगा, 8 5 -5 यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस कितना, प्लस कितना 15 5 -5 और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपको -5, ये हो जाएगा आपको 10। यहाँ पर कितना होगा 7007। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है ना। यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस कर देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब इसको आगे और कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, इसको और आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा बताइए। 8 में से 15 जाएगा तो -7, 5 में से 5 जाएगा तो 0, -5 या माइनस प्लस 5, तो -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 में से 10 जाएगा तो -7, फिर ये बच गया +7007। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 माइनस में 7 प्लस में 0 0 0 0 0 0 0, 7 माइनस में 7 प्लस में तो 0, अर्थात क्या आ गया, 0 आ गया। किसको कैलकुलेट करने पर जो है 0 आ गया, तो याद रखिएगा LHS से चले हैं तो 0 आया है और RHS में पहले से 0 है, इसलिए LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। और यह हम लोग क्या कर दिए, प्रूव्ड कर दिए, सिद्ध कर दिए, हो गया ना। लेकिन ये तो पहला जो बात बोला था उसको हम लोग कर दिए। चलिए ये पहला बोला था तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इतना बराबर इतना जो है दर्शाइए, ये हो गया। अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर इसके आगे हम बताते हैं। चलिए देखिए अब आगे हम लोग को विशेष क्या ध्यान देना है। अब आगे बोला क्या है, इस पर थोड़ा हम लोग विशेष रूप से जो है चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर अब ध्यान क्या देना है, एक एक बातों को जो है कंसंट्रेटेड होकर के, ध्यान होकर के चलिए सुनते रहिए और धीरे धीरे जो है आप लोग आगे बढ़ते रहिए। देखिए यानी यहाँ पर दिया क्या है, a² - 5a और +7i बराबर में 0 दिया है। क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है ठीक है, और इसी की सहायता से जो है ए इन्वर्स निकालना है, यानी ए का व्युत्क्रम निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए ई बराबर में, ई माइनस में है ना तो उधर गया तो प्लस में, आई प्लस में है ना तो इधर आ गया तो माइनस में, तो बच गया इधर 7i।
अब बराबर की इधर क्या रखना है, आई, तभी तो आई, अरे इधर रखिएगा आई तभी ना ए इन्वर्स आई। तो याद रखिएगा बराबर की इधर हर, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, आगे की जो भी क्वेश्चन मिलेंगे तो बराबर की इधर आई वाला रख लीजिएगा। अरे 7 इसके साथ में तो 7 को रख लीजिए, है कि नहीं। अब इधर भी ए इन्वर्स से गुणा कर दीजिए, ठीक है, और इधर भी ए इन्वर्स से गुणा कर दीजिए, हो गया, बन गया बन गया बन गया। ये हो जाएगा 7 ए इन्वर्स आई, आई हो जाएगा 5 ए इंटू ए इन्वर्स, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स। बन गया बन गया। आप इधर उधर समझ रहे हैं कि लंबा चौड़ा है, तो कुछ नहीं है, बन गया, बस बात खत्म। ध्यान दीजिए, इस आई को किसी भी मैट्रिक्स में गुणा कीजिएगा तो जो मैट्रिक्स रहेगा उतने हो जाएगा। और ई आप लोग जानते हैं ना कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। बन गया बन गया। तो इसके जगह पर 5 आई हम लोग लिख लेंगे, है कि नहीं। ई ए स्क्वायर है, इसको लिख लेंगे ए इंटू ए, और फिर ये क्या क्या बताइए, क्या, ए इन्वर्स। बन गया जी, बन गया। ध्यान दीजिए, ये 5 आई, ठीक है, और ये यहाँ पर माइनस एक क्यों रहा ना जी, यहाँ पर ए यहाँ पर लिख लिया, और इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख लेंगे, आई लिख लेंगे। अब आगे बोलिएगा तो क्या होगा, आगे खूब होगा तो 7 ए इन्वर्स होगा और 5 होगा, और यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, फिर माइनस ए, और ए में आई से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, ए ही होगा। पर साल हो रहा था, इस साल भी हो जाएगा। ये देखिए, चलिए एक काम करते हैं, 5 से कम 5, 0 0 5 माइनस, यहाँ पर ए है तो ए के लिए कंप्लीट है ना जी, यहाँ तक कंप्लीट है, कंप्लीट है यहाँ तक। देखिए, ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है 3 1, फिर -1 यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ए इन्वर्स बराबर में क्या आएगा, घटा करके लिख दीजिए। 5 में से 3 जाएगा तो 2, ठीक है, और 0 में से 1 जाएगा तो -1, ठीक है। 0 में से -1 घटेगा तो ये हो जाएगा प्लस, फिर 5 में से 2 जाएगा तो 3। ये काहे ज़्यादा निकल जा रहा है जी। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, ए इन्वर्स, ये 7 इधर गुणा में है, इधर आ गया तो भाग में, और जो यहाँ पर मैट्रिक्स है उसको लिख दीजिए। ये ज़्यादा निकल जा रहा है ना, इसको छोटा कर देते हैं। देखिए, ये 7 इधर क्या था, गुणा में इधर आ गया तो 1/7 भाग में, और ये जो था वहाँ पर लिख देंगे 2 - 1, 1 यहाँ पर 3, तो ए इन्वर्स ये निकल गया ना, ए इन्वर्स निकल गया ना। चलिए, ए इन्वर्स निकल गया। अब आप लोग बुक में देख के बताइए, किताब में देख के बताइए कि अगले प्रश्न को बना लीजिएगा, क्या आगे आप लोग बना लीजिएगा। आगे के जो है प्रश्न आपसे बन जाएंगे, यस या नो।
अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 14 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विशेष ध्यान दीजिएगा। आव्यूह ए बराबर दिया गया है कितना, 3 2 1 1, 3 2 1 1, ठीक है। के लिए ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बड़ा ए प्लस छोटा बी इंटू आई बराबर में क्या हो, 0 हो। क्या हो, 0 हो। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अब आपको ध्यान देना है सॉल्व, क्या सॉल्व। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस छोटा ए इंटू बड़ा ए प्लस छोटा बी इंटू बड़ा आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर में क्या है तो 0 है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, देखिए ए स्क्वायर प्लस छोटा ए इंटू बड़ा ए प्लस छोटा बी इंटू आई बराबर में 0। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिखेंगे, लिख सकते हैं ना। इसके लिए एक मैट्रिक्स बनाएंगे और एक और ए के लिए एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, प्लस छोटा ए इंटू बड़ा ए प्लस छोटा बी इंटू यहाँ पर क्या हो गया आई और फिर यहाँ पर 0। तो ये कहने का मतलब 3 2 1 1, 3 2 1 1, 3 2 1 1 बी कहने, और आई यहाँ पर 1 0 0 1। देखिए इन दोनों में गुणा होगा, 3 3 9, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, ठीक है। प्लस 3a 2a a फिर यहाँ पर a प्लस यहाँ पर हो जाएगा b 0 0 b बराबर में 0। इसी 0 को हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स के रूप में 0 0 0 0 हो गया, ठीक है। ठीक है, देखिए
अब एक आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इसको तीनों मैट्रिक्स को क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 9 2 11 प्लस में 3a प्लस में b, 6 2 8 प्लस 2a प्लस 0, 3 1 4 प्लस में a प्लस में 0, 2 1 3 प्लस में a प्लस में यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, जीरो 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 हो जाएगा। ग्यारह प्लस 3a प्लस b, ये हो जाएगा 8 प्लस 2a, ये हो जाएगा 4 प्लस a, ये हो जाएगा 3 प्लस a प्लस b हो जाएगा। बराबर में 0 0 0 0। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, देखिए ये जो है इसके बराबर है और यह जो है इसके बराबर है, यह जो है इसके बराबर है, यह जो है इसके, तो यह इसके बराबर है, मतलब 8 प्लस 2a बराबर 0। तो a का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ से a का मान आ गया, यहाँ से a का मान आ गया 4। फिर अब इसको ले लीजिए, 11 प्लस 3a प्लस b, यह किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ पर 0 हो गया। 11 प्लस 3 गुणे a का मान -4 प्लस b बराबर में 0। 11 माइनस 12 प्लस b बराबर 0, -1 प्लस b बराबर 0। ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, इसलिए a का मान -4 हो जाएगा और b का मान -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन नंबर जो है 15 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो है 15 है। आप लोग 15 को जो है यहाँ से क्या आप लोग बना लेंगे या 15 को भी हम बता दें? चलिए 15 को बता दें या बन जाएगा आप लोगों से? देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 15 है। फिफ्टीन देखिए, अब यू ए बराबर कितना दिया गया है? अब यू ए बराबर 1 1 और यहाँ पर क्या है 2 1 2 -1 1 -3 और फिर यहाँ पर क्या है तो
3 है। के लिए दर्शाइए कि ए क्यों -6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। देखिए, इतना आपको दर्शा देना है। और आगे भी बोला है, अच्छा, और आगे भी बोला है जी, इसकी सहायता से ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से ए इन्वर्स जो है ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, LHS ले लेंगे, प्रूफ। और प्रूफ में किसको, LHS कितना है बताइए, LHS कितना है। तो देखिए, ए क्यों -6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर में 0। LHS ये हो गया। यदि इसी को लिख दे a इंटू a², फिर 6 इंटू a², फिर 5a प्लस 11i। थोड़ा देर के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम लोग a² निकालेंगे, तो a इंटू a, ठीक है। a में a से गुणा करेंगे, a² आ जाएगा। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और यहाँ पर हो जाएगा 3। 1 1 1 यहाँ पर हो जाएगा 1 2 -3, ये 2 -1 और फिर यहाँ पर 3। देखिए, ये पारा वाला का खड़ा वाला के साथ 1 1 प्लस 2। अब इसके साथ 1 2 -1। अब इसके साथ 1 -3 प्लस 3। इसका जो है इसके साथ 1 2 -6, ये हो जाएगा 1 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 -6, फिर ये हो जाएगा -9। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। फिर इसके साथ 2 -1 प्लस 6, फिर इसके साथ 2 -2 -3, इसके साथ 2 प्लस 3 प्लस 9। दो 2 4, ये हो जाएगा 2,
3 3 ख़त्म, ये हो जाएगा 1, -4 -3, 4 3 7 1 8, -15 तो -14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 6 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 में से 2 गया -3, अरे इसे यह ख़त्म तो 3 ही ना होगा, 5 और वो हो गया 9, 9 5 14, ठीक है। ए स्क्वायर का मान कितना आ गया, ए इंटू ए स्क्वायर का मान ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर का मान कितना आया है 4 2 1 3 8 14 -14, 7 -3 फिर यहाँ पर 14, फिर यहाँ पर माइनस है 6 है और फिर यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मान कितना है 4 2 1 -3 8 -14, 7 -3 फिर यहाँ पर 14, फिर यहाँ पर क्या है प्लस है, फिर यहाँ पर आपको क्या है तो 5 है और ए है, तो ए के लिए यहाँ पर मैट्रिक्स कितना है ए 1 1 1 1 2 -1 2 माइनस क्या 3, फिर 2 -1 और फिर यहाँ पर 3 प्लस 11 है और फिर यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया, कंप्लीट है ना यहाँ तक। अब इसको मिटा सकते हैं, ये ऐसा हम लोग वहाँ पर लिखने के लिए इसको निकाले हैं, अब इसको मिटा देते हैं। देखिए चलिए अब विशेष यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए अच्छा यहाँ पर ए भी है ना जी, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर ए के लिए मैट्रिक्स बना लेते हैं, ये नहीं कि देखिए, और ये तो ये जस का तस, इधर वाला बड़ा क्यों हो जा रहा है, मतलब ये अक्सर बड़ा हो जा रहा है। छः चौका 24, 6 दूना 12, 6 एकम 6, 6 तिरका 18, 6 अठे 48, 14 25 70, 14 छक 84, ठीक है, 6 सते 42, 6 तिरका 18, 14 25 70, 14 छक 84। क्लियर है। देखिए अब इसके बाद क्या ध्यान देना है, ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये भी 5 दूना के 10, 5 3 माइनस 15, 5 दूना 10 -5, फिर यहाँ पर 15, प्लस है तो प्लस। देखिए 11 एकम 11, 11 से 0 0 0 0 11 0 0 11,
हो गया। अब इसको देखिए, ये है ए के लिए और ये है इसके लिए, तो इसको पहले लिख देते हैं 4 2 1 -3, फिर यहाँ पर 8 -14, 7 -3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 14। ए क्या है जी? ए 1 1 1 1 2 -3, 2 -1 और यहाँ पर हो जाएगा 3। हो गया। इसमें इससे गुणा होगा, मालूम है ना, ऐसे 4, फिर ये हो जाएगा -3, फिर ये हो जाएगा 7। अब इधर वाला में 2 8 -3, अब इससे 1 -14, ये 1 -14 +14 हो गया। चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार जो है यस कर दीजिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस कर दीजिए। अब इसमें जो है इससे गुणा करेंगे, 4 6 -27 हो गया। अब इससे 2 तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसके अगले क्लास में जो हम लोग यहाँ से देखेंगे। चलिए, इसके अगले वीडियो में जो है ना, यहीं से डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है।